हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान बंद होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने राज्य में पैदा होने वाली बिजली पर टैक्स वसूलने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी का बंद होना प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हिमाचल में राज्य के जल संसाधन से पैदा होने वाली बिजली से सरकार टैक्स वसूलेगी। 8 फरवरी को इस मुद्दे पर कैबिनेट और विधायक दल की बैठक में प्रेजेंटेशन दी जाएगी, जिसमें बीजेपी विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि 17 राज्यों में हिमाचल प्रदेश को ना गिने। 17 राज्यों में अगर हिमाचल प्रदेश को गिनेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ी योजनाएं नहीं आती है। 90% यहाँ पहाड़ी इलाका है। इस प्रदेश में 68% फॉरेस्ट लैंड है, 28% फॉरेस्ट कवर है। 5 नदियाँ यहाँ से बहती है। हम वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। हम उस इकोलॉजी को भी बचा के रखते हैं और हर साल 90,000 करोड़ की हम इकोलॉजी के रूप में सेवा करते हैं देश की। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है। ये कहना कि 17 राज्यों में आरडीजी बंद कर दी, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए आरडीजी बहुत मायने रखती है, ये गलत बात कह रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ इस राजनीति से ऊपर उठकर आप इसकी गंभीरता को समझिए। इसकी गंभीरता को इनको समझने की जरूरत है। ये विरोध करना कि महज आरडीजी को 17 राज्यों में किया। अब केरल जैसे राज्य में 3 एयरपोर्ट है, कर्नाटका जैसे जहाँ भी आरडीजी बंद हुई है वहाँ आप पंजाब जैसे में उनका फूड वॉल ऑफ इंडिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2019 से 2025 तक हिमाचल को करीब 48,000 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में मिले हैं। अब इस संवैधानिक अनुदान का अचानक बंद होना प्रदेश के लिए गंभीर संकट पैदा करेगा। वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को केवल राजनीतिक दलों तक सीमित न बताते हुए पूरे हिमाचल के हित से जुड़ा मामला कहा। कैबिनेट मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि इससे छोटे पहाड़ी राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंत्री ने संकेत दिए कि आरडीजी समाप्ति के विषय पर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जाएगा। पक्ष बिल्कुल जो है तथ्यहीन बातें कर रहा है और असली मुद्दे से और असली जो मसला है प्रदेश में उससे लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। स्पष्ट बात यह है कि भाजपा के 4 सांसद लोकसभा में हैं, 3 सांसद राज्यसभा में हैं, मगर मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनके रीढ़ की हड्डी उनके पास नहीं है। आरडीजी की बात चली हुई है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ये पैसा आज से नहीं, जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है तब से ये पैसा हिमाचल को मिल रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब आप सब जानते हैं, प्रदेश जानता है। उसका जो बैलेंस रह जाता है, जो डिफरेंस रह जाता है, उसको केंद्र एक सहयोग के रूप में देता है और छोटे राज्यों को ये सहयोग समय समय पर दिया जा रहा है। तो इसलिए इसको बंद कर देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी समाप्त किए जाने के फैसले ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल और ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।